गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए जीआईटी सिस्टम का एक और नया टॉपिक। एंड टॉपिक इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट वन बात कर लेते हैं डेफिनेशन की कि एक्चुअली में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, it is defined as partial or complete obstruction or blockage of bowel that lead the bowel कंटेंट कैन नॉट पास थ्रू इट। यानी कि किसी भी वजह से या तो कंप्लीट या पार्शियल या तो थोड़ा बहुत ब्लॉकेज हो चुका है या कंप्लीटली रूप से ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है बोवल या इंटेस्टाइन। और वो किसको लीड करता है? जो बोवल कंटेंट है वो पास नहीं हो पाते हैं, और इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, या तो कंप्लीटली रूप से ब्लॉक हो चुकी है या फिर पार्शली थोड़ा बहुत ब्लॉकेज आया है, जिससे क्या हो रहा है, जो भी फीकल कंटेंट है वो कंप्लीटली रूप से पास आउट नहीं हो पा रहा है। और ये किसको लीड करता है, किसको इंडिकेट करता है? बोवल ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप्स एंड कोजेज की कि कौन कौन से टाइप के एक्चुअली में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन कौन से कोजेज होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो मेनली रूप से टू टाइप्स के इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट वन होगा फंक्शनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड देन सेकंड वन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि फंक्शन लॉस होने की वजह से, इंटेस्टाइन के फंक्शन में अल्ट्रेशन की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है उसे तो क्या बोल देंगे? फंक्शनल। एंड मैकेनिकल कोई भी ब्लॉकेज वगैरह, कोई भी पार्टिकल या फिर स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से, या जो रास्ता है वे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई पार्टिकल्स, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ट्रैप होने की वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, दैट इज द मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, अब वन बाय वन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। फंक्शनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वन, इट अकर्स व्हेन ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन इंटेस्टाइन फंक्शन। यानी कि इंटेस्टाइन फंक्शन के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से अगर ब्लॉकेज हो रहा है बोल के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसको क्या बोल देंगे? फंक्शनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। फंक्शन में अल्ट्रेशन के कारण ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ओके, अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं इंटेस्टाइन को और ऑब्स्ट्रक्शन को लीड करते हैं? तो फर्स्ट वन होगा गैस्ट्रोएंटाइटिस, यानी कि जो स्टोमक हुआ है और इंटेस्टाइन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो चुका है इन्फेक्शन की वजह से। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा? नैरोइंग हो जाता है पार्ट, जो ल्यूमेन होता है, और वो किसको लीड कर देता है? ऑब्स्ट्रक्शन को। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी कि हाइपोकैलेमिया। नॉर्मली उससे जो पोटेशियम होता है मेनली रूप से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अगर पोटेशियम की कमी आ गई है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुका है पोटेशियम मेनली या सोडियम कैल्शियम की, तो ये क्या करेंगे? फंक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को क्या कर देंगे? अल्टर कर देते हैं, जिस कारण से जो जो ऑब्जेक्ट है, फीकल मटेरियल है, वो आगे की ओर पास आउट नहीं होगा, वहीं पे क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। और ये किसको लीड कर देगा? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई है, क्योंकि सारा जो बॉडी है वो एनर्जी वगैरह कहाँ से एक्वायर करती? ब्लड से। अब ब्लड ही नहीं जा पा रहा है तो वो ऑर्गन क्या होगा? काम कम करेगा, जब फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि मेजेंट्रिक इस्चेमिया हो चुका है वहाँ पे। मेजेंट्रिक जो आर्टरी पास कर रही थी ब्लड वगैरह, उसके अंदर ब्लड पूरी तरीके से सप्लाई नहीं कर पा रही इंटेस्टाइन के अंदर, तो फंक्शन लॉस हो जाते हैं। फंक्शन लॉस होने की वजह से क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं अपेंडिसाइटिस। कोई भी इन्फेक्शन हो चुका है अपेंडिक्स या फिर इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्शन को लीड करता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन करवा के। और ये किसको लीड कर देगा फिर? फंक्शनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि फंक्शन में अल्ट्रेशन क्रिएट करेंगे जो भी फैक्टर्स हैं, तो इसलिए कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन होगा? ये फंक्शनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं और सेकंड टाइप की बात कर रहे थे, मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये क्या होता है? इट अकर्स व्हेन ब्लॉकेज क्रिएट ड्यू टू अल्ट्रेशन इन इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर और एनी ऑब्जेक्ट ट्रैपिंग इन द इंटेस्टाइन वे। यानी कि किसी भी वजह से इस स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आने की वजह से, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैप होने की वजह से, इंटेस्टाइन का जो रास्ता है ल्यूमेन है उसके वजह से अगर जो ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, तो उसे क्या बोल देंगे? मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोल देते हैं। ओके, क्लियर? चलो अब फैक्टर्स देख लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मैकेनिकल फैक्टर्स हैं जो मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर में चेंज करके? अडेशन और स्कार टिश्यू दैट फॉर्म आफ्टर एनी एब्डोमेन सर्जरी। कोई भी एब्डोमेन सर्जरी परफॉर्म हुई किसी चिल्ड्रन के, तो उसके बाद स्कार, जब वुंड हीलिंग होती है तो स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर वो स्कार टिश्यू इंटेस्टाइन के ऊपर बन जाते हैं तो वो आपस में दो पार्ट्स को क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं, अडेशन हो जाता है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं और क्या करेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन को लीड कर देते हैं इस टाइप से, जैसा आप देख पा रहे हैं। इस टाइप से ये अडेशन हो चुका है, दोनों पार्ट ऐसे घूम के आ रहे हैं, दोनों जो लूमेन है उनका ऊपर और नीचे वाली जो रास्ता है उनका, और इस तरीके से क्या होगा? अडेसिव हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और रास्ते को क्या कर देते हैं? ब्लॉकेज कर देते हैं।
फॉरेन बॉडी इंजेक्शन को भी फॉरेन बॉडी इंजेस्ट करे, कोई बेबी जैसे खिलौना वगैरह या फिर कोई प्लास्टिक की छोटी बॉल है उसको मुंह में ले लिया और उसके बाद उसने इंजेस्ट कर लिया, अगर वो जीआईटी ट्रैक्ट में जाके अगर वहाँ पे ट्रैप हो जाती है, अटक जाती है और ऑब्स्ट्रक्शन कोज करती है, तो ये भी किसको लीड करेगा, मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को लीड करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हर्निया। अब हर्निया क्या होता है, कोई प्रोट्रूजन हो चुका है इंटेस्टाइन का, अगर इस तरीके से अगर प्रोट्रूजन हो चुका है तो क्या करेगा, ये ब्लॉकेज कर देगा, रास्ता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कंटेंट क्या होगा, पास आउट नहीं हो पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, जिस कारण क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन को लीड करता है। इम्पैक्टेड स्टूल यानी कि हार्ड स्टूल अगर वहाँ पे ट्रैप हो चुका है इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये भी क्या करता है, इंटेस्टाइन ब्लॉकेज को लीड करता है। इंटूसेसेप्शन। अब इंटूसेसेप्शन क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ वन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन टू अनोदर पार्ट, अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट पे ओवरलैप हो चुका है, और इस ये सबसे मेन केज होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का एक चाइल्ड के अंदर। तो सबसे मोस्ट और कॉमन कोज पूछा जाए कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन किसके कारण होता है, तो इंटूसेप्शन की वजह से होता है, यानी कि ओवरलैपिंग हो जाती है वन पार्ट टू अनोदर पार्ट के ऊपर। ठीक है, इस टाइप से आप सेकंड डायग्राम देख पा रहे हैं, ये सीधा जो नॉर्मल कंडीशन में इंटेस्टाइन होती है, जो इंटरसेप्शन क्या होगा, अपर पार्ट नीचे के पार्ट में एक दूसरे में दस जाते हैं और ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन को लीड करते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरसेप्शन के बारे में कंप्लीटली रूप से देखना चाहते हैं तो इस टॉपिक पे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से जाके आप इंटरसेप्शन के बारे में कंप्लीटली रूप से देख सकते हैं। उसके डेफिनेशन से लेके ट्रीटमेंट तक की पूरी प्रोसेस का एक वीडियो बना दिया गया है। ओके, तो वहाँ से आप कंप्लीटली रूप से रिव्यू ले सकते हैं इंटूसेप्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, एनी ट्यूमर इंटेस्टाइन, अगर इंटेस्टाइन के अंदर कोई ट्यूमर क्रिएट हो गई, सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो चुकी है, तो वो भी क्या कर देगी, वहाँ पे ब्लॉकेज को लीड करती है और ये किसको कोज कर देगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को कोज करता है। वल्वुलस होता है, अब वल्वुलस का मतलब क्या होता है, ट्विस्टिंग हो चुकी है इंटेस्टाइन, यानी कि गांठ लग चुकी है एक दूसरे से, मतलब जैसे कि गांठ लग जाती ना, उस तरीके से एक दूसरे पे और ऐसे ट्विस्ट होके गांठ लग चुकी है, और गांठ लगने की वजह से क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, उसे क्या बोल देते हैं, वोल्वुलस बोलते हैं। ऐसे जैसे आप देख रहे हैं इस टाइप से नॉर्मली ऐसे होता है। अब ये एक दूसरे पे ऐसे घूम के आपस में गांठ लगा देते हैं, गांठ लग जाती है कहाँ पे, इंटेस्टाइन के अंदर, और ये किसको लीड कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एक चाइल्ड को अगर उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। तो फर्स्ट वन जो साइन होगा, जो एब्डोमिनल स्वेलिंग या डिस्टेंशन हो जाएगा, क्योंकि एब्डोम वहाँ पे फीकल कंटेंट एक्यूमुलेट हो चुके हैं, आगे रास्ता ब्लॉकेज होने की वजह से आगे पास आउट नहीं हो पा रहे। जहाँ पे भी ब्लॉकेज हो चुका है रास्ता, उसके अपर साइड में, अपर पार्ट में क्या हो जाएगा, कंटेंट एक्यूमुलेट होता चला जाएगा और स्वेलिंग या डिस्टेंशन को लीड करता है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें, एब्डोमिनल फुलनेस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रैप हो रहा है फीकल कंटेंट और गैस फॉर्मेशन हो जाती है, डाइजेशन वगैरह जो अल्ट्रेशन होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अब गैस फॉर्मेशन होगी तो पेन क्रिएट होगा और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेन के बारे में, मेनली रूप से इफ चाइल्ड शो फीटल पोस्चर ड्यू टू एब्डोमिन पेन इट इंडिकेट इंटूसेप्शन। अब कैसे पता चलेगा कि इंटूसेप्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, अगर बेबी फीटल पोस्चर के अंदर आ रहा है, पेन हो रहा है उसको, और उसके बाद बेबी फीटल पोस्चर के अंदर अपना पोस्चर फीटल पोस्चर की तरह चेंज कर लेता है, यानी कि फीटल पोस्चर में वाली पोजीशन के अंदर अगर बेबी आ रहा है पेन की वजह से, एब्डोमेन पेन की वजह से, दैट इंडिकेट दैट उसको क्या हो चुका है, इंटूसेप्शन की प्रॉब्लम हो चुकी है, और उसी के कारण ये क्या हो रहा है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इस टाइप से ये फीटल पोस्चर पोजीशन होता है, जिस तरह से फीटस यूट्रस के अंदर होता है, इस टाइप से अगर बेबी हो रहा है पेन की वजह से, इस टाइप की पोजीशन में अगर आ रहा है बेबी, दैट इंडिकेट द इंटूसेप्शन हो चुका है बेबी को। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनेबिलिटी टू पास गैस, गैस पास आउट नहीं होगी क्योंकि ब्लॉकेज हो चुका है। क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल, स्टूल क्या होगा, ब्लड के साथ म्यूकस के साथ आ गया, क्योंकि अगर पार्शली थोड़ा बहुत ओपनिंग भी प्रेजेंट है तो जो स्टूल या फीकल मटेरियल पास आउट होगा तो वो क्या होगा, इरिटेट करेगा, वॉल को डैमेज करता है, जिस कारण से ब्लड और म्यूकस देखने को मिलेगा स्टूल के साथ। ओके, और ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है, इंटूसेप्शन के अंदर ही देखने को मिलता है। वोमिटिंग होगी क्योंकि आगे पास आउट नहीं हो पा रहा है, तो वापस बैक फ्लो होगा, जो जो भी जीआईटी ट्रैक्ट के कंटेंट है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, डाइजेशन वगैरह की प्रोसेस डिस्टर्ब होने से, और फीकल मटेरियल आगे पास आउट नहीं होने की वजह से, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो बेबी खाना नहीं खाएगा। कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकता है, अचानक से अगर बोवल मूवमेंट बढ़ गए, डाइजेशन इनडाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा, वाटरी डायरिया देखने को मिल सकता है, वाटरी स्टूल, या फिर वहाँ पे कंप्लीट रूप से ब्लॉकेज हो चुका है तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। हाइपो या हाइपर एक्टिव बोल साउंड देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, बॉडी वेट लूज हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन नहीं हो पा रहा है अच्छी तरीके से, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, बॉडी वेट लॉस हो जाएगा, बेबी खा भी नहीं पा रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो चुका है, तो बॉडी वेट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लॉस होता चला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट और लास्ट वन सिम्टम की बात करें डिहाइड्रेशन, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो चुका है तो बॉडी क्या करेगी, क्योंकि जैसे मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो पूरा जो भी खा रहे हैं जो फ्लूइड वगैरह ले रहे हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, और ज़्यादातर वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज भी हो चुका है और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की सारी प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलती है, और डिहाइड्रेशन के मेन साइन क्या होता है, जब बेबी रोएगा तो आंसू नहीं निकलेंगे उसको, और आई के चारों ओर क्या होगा, ब्लैक स्कार फॉर्मेशन हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक चिन्ह बन जाते हैं, ठीक है। स्वेटिंग एब्सेंट होगी और इस टाइप के साइन देखने को मिलेंगे डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। अब बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की, कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, साइन सिम्टम अपीयर हो रहे हैं, हमने अंदाज़ा लगा लिया कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। अब इसको कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे कि कौन सी साइट पे एक्चुअली में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उन चीज़ को, और कौन से कोज की वजह से हुआ है। तो सीटी स्कैन करते हैं, डिटेक्ट द साइट ऑब्स्ट्रक्शन, बेरियम एनीमा भी करते हैं साइट को डिटेक्ट करने के, बेरियम एनीमा देंगे, उसके बाद एक्सरे करते हैं ताकि आसानी से विजुलाइज हो जाए। कोलोनोस्कोपी करते हैं, इसमें कोलोनोस्कोप का यूज लेते हैं, इस टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इक्विपमेंट होता है जो कोलोनोस्कोप के नाम से जाना जाता है। इसको क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर इंसर्ट करते हैं, इसके आगे की ओर कैमरा लगा हुआ होता है, इससे विजुलाइज कर लेते हैं मॉनिटर पे कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो प्रेजेंट नहीं कोलन के अंदर, इस टाइप से। तो मॉनिटर के अंदर विजुलाइज हो जाता है कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा तो, ठीक है। ब्लड टेस्ट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को चेक करने के लिए और इन्फेक्शन को चेक करने के लिए कहीं पे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, या फिर ब्लड इन्फेक्शन की वजह से कोई, यानी कि गैस्ट्रोएंटराइटिस वगैरह की कंडीशन की वजह से फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या फिर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, पता चल गया है कि कौन से टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, फंक्शनल है या फिर मैकेनिकल जो ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है। तो फर्स्ट वन रखना है एनपीओ पे रखना है ताकि बॉल रेस्ट मिल सके, क्योंकि आगे पास आउट नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंशन क्रिएट करेगा, वोमिटिंग वगैरह को लीड करता है। और पेरेंटल न्यूट्रिशन देने ताकि वीकनेस वगैरह वेट लॉस से प्रिवेंट किया जा सके। आवी फ्लूइड थेरेपी देंगे ताकि डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कर सके, अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो बेबी की डेथ हो सकती है। तो आवी फ्लूइड थेरेपी कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं अगर इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि फंक्शनल हुआ है, यानी कि गैस्ट्रोएंटराइटिस वगैरह की कंडीशन की वजह से या फिर अपेंडिसाइटिस की वजह से हो रहा है, वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से अगर फंक्शन लॉस होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है तो क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ट्रीट हो जाए और वापस से जो ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम थी वो रिसोल्व आउट हो जाए, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं गिव पेन रिलीवर लाइक एसिटामिनोफेन, अगर पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो एसिटामिनोफेन दे देंगे ताकि पेन में रिलीव मिल सके। एंटीएमेटिक देंगे अगर वोमिटिंग हो रही है, लाइक एज ओंडेनस्ट्रोन देते हैं, ठीक है। चलो ये नर्सिंग मैनेजमेंट और नेक्स्ट वन बात करते हैं, नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट की, प्लेस द एनजी ट्यूब टू रिलीव द एब्डोमेन डिस्टेंशन, अगर एब्डोमेन डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए एनजी ट्यूब प्लेस करते हैं और वोमिटिंग को भी ट्रीट हो जाएगी, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है जो कंटेंट वहाँ पे एक्यूमुलेट और उसको रिलीव आउट कर लेते हैं, रिमूव आउट कर लेते हैं, ठीक है, एस्पायरेट कर लेते हैं एनजी ट्यूब इंसर्ट करके ताकि डिस्टेंशन को कम करें और वोमिटिंग को ट्रीट किया जा सके। रेक्टल ट्यूब इंसर्ट करते हैं, डिकम्प्रेस द डायलेटेड कोलन एंड अनट्विस्ट द वल्वुलस। अब रेक्टल ट्यूब इंसर्ट करेंगे जिससे कि जो डिकम्प्रेशन कर दें जो भी इंटेस्टाइन के अंदर अगर कम वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है फ्लूइड वगैरह का, तो उसको डिकम्प्रेस करने के लिए क्या करेंगे, एस्पायरेट करेंगे जो भी इंटेस्टाइन कोलन के अंदर जो भी कंटेंट है फीकल कंटेंट को, ताकि वो डायलेटेड हो, वो वापस से ठीक हो जाए और अनट्विस्ट हो जाए, ट्विस्टिंग हो चुकी है वो भी अनट्विस्ट हो जाए, किसकी वजह से, रेक्टल ट्यूब इंसर्शन की वजह से डिकम्प्रेस करके वॉल्वुलस की कंडीशन को भी ठीक किया जा सकता है। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो सर्जरी परफॉर्म करनी। अब बात कर लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो मेनली रूप से जो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी परफॉर्म करते हैं। अब रिकन्स्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को नॉर्मल पोजीशन में लाना, एबनॉर्मल पोजीशन में आ चुकी है कोई भी चीज़, जैसे कि इंटेस्टाइन वगैरह के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ चुके हैं तो उसको वापस से नॉर्मल पोजीशन में लाएंगे, उसकी स्ट्रक्चर को वापस से रिसोल्व आउट करते हैं। तो अलग अलग टाइप की जो कोजेज के लिए अलग अलग टाइप की सर्जरी की जाती है, मेनली रूप से कट करते हैं, इंसिजन लगाते हैं, और जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है या फिर इंटरसेप्शन की प्रॉब्लम हो रही है या फिर ट्विस्टिंग हो रही है तो उसको क्या कर देते हैं, रिसोल्व आउट कर देते हैं और वापस से उसको प्लेस करके वापस से स्टिचिंग करके क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद उसकी अच्छी तरीके से ड्रेसिंग वगैरह मेंटेन रखनी, जो स्यूचरिंग साइट है उसको क्लीन रखना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, एंटीबायोटिक्स देते रहना है और ड्राई रखना है, उसको वाटर वगैरह के कॉन्टेक्ट से दूर रखना है। नॉर्मल जिस टाइप की सर्जरी परफॉर्म करते हैं बस कट लगाना है और जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आए उसको रिसोल्व आउट कर देना, कोई स्पेसिफिक सर्जरी नहीं होती। और मेन कोज कौन होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन होता है और उसके लिए एक स्पेसिफिक सर्जरी वगैरह परफॉर्म की जाती है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते हैं। जो हाइड्रोस्टेटिक एक सर्जरी होती है जिसमें आप उन वहाँ पे ट्यूब इंसर्ट करके कंप्रेस करते हैं एयर या वाटर,
तो आप कंप्लीट रिव्यू देखने के लिए इंटुसेप्शन वाला जो लेक्चर है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं हम। वहाँ से जाके आप इंटुसेप्शन को कंप्लीट रूप से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ चुके अगर इंटुसेप्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। बाकी जो जितनी भी सर्जरी हैं अगर अनट्विस्टेड हो चुकी है, सॉरी ट्विस्टेड हो चुकी है, या फिर अलग कोई प्रॉब्लम है, हर्निया की कंडीशन हो चुकी है, तो उसको वापस से कट आउट करते हैं, इंसिजन लगाते हैं और वापस नॉर्मल कंडीशन में प्लेस कर देते हैं। अगर बाहर आ चुकी है, प्रोट्यूज हो चुकी है, हर्निया हो चुकी है, उसको वापस से कर देंगे, अनट्विस्ट हो चुकी है उसको अनट्विस्ट कर देंगे और नॉर्मल कंडीशन में प्लेस कर देंगे। कोई स्पेसिफिक सर्जरी नहीं होती, ठीक है। इंटुसेप्शन के लिए स्पेसिफिक सर्जरी है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन की कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर किसी चाइल्ड को हो चुका है। तो मेनली रूप से जो कॉम्प्लिकेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस इम्पेयर्ड हो रही है। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड हो रहा है। परफोरेशन हो सकता है अगर ज़्यादा फिकल कंटेंट एक्यूमुलेट हो चुका है और डाइलेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है इंटेस्टाइन का, तो क्या हो सकती है, इंटेस्टाइन परफोरेट हो सकती है और पेरिटोनाइटिस वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। जॉइंटिस हो सकती है, क्योंकि अब आगे ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, मान लो लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पार्ट पे, तो जो भी बिलुरुबिन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डूडिनम में रिलीज होता है, उसके बाद एक्सक्रीट आउट होता है फिकल कंटेंट के साथ, तो वहाँ से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो बिलुरुबिन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, और जॉइंटिक्स भी देखने को मिल सकता है एक चाइल्ड के अंदर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। बोल इस चीज में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, डायलेशन होगा बोवल का, तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होता है उनकी आर्टरीज के ऊपर, या जो कैपिलरीज होती है ब्लड कैपिलरीज इंटेस्टाइन की, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ब्लॉकेज हो जाती है और किसको लीड कर लेती है, वो इस्चेमे को, और बोल इस्चेमे की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है अगर सीवियर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है तो। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।